इनकी मानसिकता की जो चर्चाएं हैं भाजपा के इस तरीके के छपरी नेताओं की, ये सिर्फ यूपी में या दिल्ली में ही समाहित नहीं है, ये पूरे देश में है। आज ब्रजभूषण जिसको वाहवाही लूटने का शौक चढ़ रहा है, दिल्ली में मेडल लाने वाली, जंतर मंतर पे बैठने वाली वो बहनें, उनको घसीटवाया था इसी व्यक्ति ने। सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा बोल के अपने जो बुरे कर्म है, जो बेटियों के साथ नाइंसाफी की है, उनको थोड़ा सा सुधार लें। बेटी के लिए बाप बदलने का आरोप लगाया जाता है और उसकी माँ को गाली दी जाती है। ये माँ को गाली देना है ना। रमेश बिधूड़ी की धर्म पत्नी और उनकी माँ अगर कल वहाँ खड़ी होती इस बयानबाजी को देते समय, तो उनके मुंह पे जूता वही मारती। छोटी से छोटी कार्यकर्ता के सामने प्रियंका गांधी के लिए नहीं, किसी कार्यकर्ता के लिए बोल के दिखा देना। वहीं अगर जूतों की बारिश ना हो तो आप राहुल गांधी को देख करके भाजपा के सांसद सीख ले रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ तफीसा खान। राहुल गांधी की तारीफों के बाद अब प्रियंका गांधी के समर्थन में आ चुके हैं ब्रिजभूषण बीजेपी के पूर्व सांसद है और ऐसे में अब रमेश बिधूड़ी के विवादित बयान के बाद निंदा करते दिखाई दी। ब्रिजभूषण कह रहे हैं कि सड़कें आप पेरिस जैसी बनाइए, लंदन जैसी बनाइए, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं। इसी को लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि यूपी की जो उबाल मारती राजनीति है वो किस दिशा में बढ़ी और इसी के साथ साथ क्या रमेश बिधूड़ी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से फंसा दिया। बातचीत करने के लिए पूनम पंडित जी मेरे साथ है। किसी पंडित जी की मोहताज नहीं, लगातार वायरल रहते हैं और अपनी बेबाकी आवाज के लिए, बुलंदी के लिए जानी जाती है। पूनम पंडित जी, बेहद आपका स्वागत है 4 PM पर। इससे पहले चर्चा की और इसी विवादित बयान को लेकर चर्चा की थी, उस पर भी आऊंगी, लेकिन सबसे पहले विवादित बयान जो रमेश बिधूड़ी ने दिया। PM मोदी कहते हैं कि महिला सम्मान की बात तमाम मंचों से करते हैं, लेकिन उनके नेता ऐसे घटिया बयान देते हैं और बाज नहीं आते। इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? अगर देश के प्रधानमंत्री को इस बात का कष्ट होता, इस बयान से पहले अतिशी को अपने बाप बदलने का बयान जो बिधूड़ी ने दिया था और वहाँ मौजूद थे देश के प्रधानमंत्री, अगर वहीं पे उनको घसीटे होते प्रधानमंत्री, तो ये वाला बयान प्रियंका गांधी के लिए बिधूड़ी नहीं दे पाते। पहली बात। दूसरी बात, इनकी मानसिकता की जो चर्चाएं हैं भाजपा के इस तरीके के छपरी नेताओं की, ये सिर्फ यूपी में या दिल्ली में ही समाहित नहीं है, ये पूरे देश में है। क्योंकि कोई नेता, इनका मुख्यमंत्री था उत्तराखंड का, वो फटी जींस देखता था, याद होगा आपको, धामी। और ये जो है, ये प्रियंका गांधी के गाल देख रहे। सोचिए, आप इमेजिन कर सकती हैं कि जिस व्यक्ति ने, भाजपा के सांसद ने इतना घटिया बयान दिया हो पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी के लिए, पूर्व प्रधानमंत्री की पोती के लिए, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है, और जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की बहन के लिए, और खुद जो वायनाड से सांसद हैं, ठीक चुन करके गई हैं, और इतनी रमेश बिधूड़ी की वोटें नहीं आई थी जितने लीड करके प्रियंका गांधी जी की। तो सोचिए, कालका जी विधानसभा की वो छोटी बेटियां, दिल्ली की वो छोटी बेटियां, उनके गालों की जगह ये क्या क्या व्यक्ति देखेंगे। सोचिए, आप लगा सकती हैं अंदाजा इस बात का? अगर लगा सकती हैं तो इसी बात को सोच करके आपको जवाब मिल गया होगा कि इनकी मानसिकता कैसी है और ये देश में कैसी राजनीति स्थापित करना चाहते हैं। क्योंकि मैं बात करूं अगर मणिपुर की, तब इनके बयान नहीं निकले थे मुंह से। आज ब्रजभूषण जिसको वाहवाही लूटने का शौक चढ़ रहा है, दिल्ली में मेडल लाने वाली, जंतर मंतर पे बैठने वाली वो बहनें, उनको घसीटवाया था इसी व्यक्ति ने। लेकिन शुक्र है इनका अंदर से ईमान जागा कि प्रियंका गांधी जी के बयान पर जो है रमेश बिधूड़ी की खिलाफत की। शुक्र है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ऐसे हो सकता है कि चेहरा दिख गया होगा अपने घर की किसी महिला का, शायद तब जाग गया हो। क्योंकि महिला वो सशक्तिकरण है कि बुराई से भी दिमाग को अच्छे में कन्वर्ट कर देता है। कि कोई महिला को अपने घर में बेटी को देख ले, बेटी के रूप में देख ले, बहन के रूप में देख ले, माँ के रूप में देख ले, तो सामने वाली महिला के लिए कोई गलत बोल रहा है तो तुरंत दिमाग यहाँ से सही का साथ और गलत का विरोध देता। हो सकता है ये उनके साथ में हुआ। लेकिन ब्रिजभूषण पहले कहते हैं कि राहुल गांधी की देश को जरूरत है, कांग्रेस पार्टी को सक्रिय होकर राजनीति करनी चाहिए, और प्रियंका गांधी के समर्थन में आते हैं। ये जो बदलते सुर है, ये क्या कुछ बयां कर रहे हैं? देखिए, ये बयां कर रहे हैं क्योंकि जब इंसान को किसी चीज़ का मुताबिक नहीं मिल पाता है, उनके बेटे को टिकट मिला, आज उनकी कोई वैल्यू नहीं रह रही है, ठीक है, तो ये बेचारे ढसलते जा रहे, ढलते जा रहे, तो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा बोल के अपने जो बुरे कर्म हैं, जो बेटियों के साथ नाइंसाफी की है, उनको थोड़ा सा सुधार लें। इतना है बस, बाकी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत सुधार लें, बाकी मानसिकता इनकी घूम के वहीं आनी है। जनता की नजरों में सुधार लें, सिर्फ जनता की नजरों में। खुद अंदर से मैली भर के बैठे होंगे अभी भी, और 4 नेता नहीं 10 नेता बैठ करके ताली मार के हंस रहे होंगे बिधूड़ी के साथ में
बैठ करके, अरे वाह आपने बड़ा अच्छा बयान दिया, तालियां मार के उसके सामने। हो सकता है उनमें से एक ये भी हो, और बाकी टीवी में आके बन रहे महान। पूनम जी, आप भी यूपी से आती हैं, क्या बृजभूषण अपने ही सीएम को तेवर दिखा रहे हैं? योगी जी देखिए बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं, और ऐसा बयान समर्थन में देना, तो क्या ये अपनी ही पार्टी की खिलाफत कर रहे हैं? देखिए हमने एक चीज सीखी है, धर्म, ये बड़ी हिंदू मुस्लिम पे राजनीति करते हैं। धर्म सिखाता है कि महिलाओं के लिए लड़ जाओ, घर में भी, पड़ोस में भी, देश में भी, परिवार में भी। तो ये चीज हमें धर्म ने ही सिखाई है। आप बड़ी धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। अगर आप धर्म को पढ़ते तो आप जो है अपना सारा कुछ छोड़ करके अपनी पार्टी के गंदे नेताओं के खिलाफ जरूर बयानबाजी करते। ये धर्म ही सिखाता है। तुम ही बोलते हो ना धर्म ने क्या सीखा, तुमने क्या सीखा धर्म से? धर्म यही तो धर्म है कि महिलाओं का अपमान आप नहीं सहोगे। एक महिला का जो है अपमान करने के ऊपर इतना बड़ा युद्ध हुआ था, रामायण लगा लो, महाभारत लगा लो, ये सब महिला के ऊपर ही तो हुए हैं। शुरुआत तो महिलाओं से ही हुई थी ना। तो ये धर्म है, इसको धर्म कहते हैं। अब आप जो है क्या अपना धर्म निभा रहे हैं? एक बेटी के लिए बाप बदलने का आरोप लगाया जाता है और उसकी माँ को गाली दी जाती है। ये माँ को गाली देना है ना। और एक बेटी को आप गालों से सड़क की तुलना कर रहे हैं। आपके घर में छोटी बच्चियां, छोटी बेटियां होंगी, क्या आपको वो निकलती बढ़ती नहीं दिखी थी? अगर दिख रही हो तो अब नजरें मिला के कहना उनसे कि मैंने प्रियंका गांधी के लिए ये बयान दिया है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, रमेश बिधूड़ी की बेटी, रमेश बिधूड़ी की धर्मपत्नी और उनकी माँ अगर कल वहां खड़ी होती इस बयानबाजी को देते समय, तो उनके मुंह पे जूता वही मारती। हमारी नौबत नहीं आती आज यहाँ बयान देने की। लेकिन पीएम मोदी देखिए मणिपुर को लेकर अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी बयान सामने नहीं आता, किसी तरीके का एक्शन अपने नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ लेते हुए दिखाई नहीं देते। देखिए अगर वो एक्शन लेते तो इनको सबसे पहले निष्कासित करते और इस पर मुकदमा करके जेल भेजते, क्योंकि हमारे देश में कानून है, हमारे देश में संविधान है। 40 सेकंड से ज्यादा किसी बेटी को आप घूर नहीं सकते, उस पर भी जेल हो जाती है। और आप किसी बेटी का अपमान नहीं कर सकते, आप किसी बेटी पर पर्सनल ऐसे टिप्पणी नहीं कर सकते, इस पे भी मुकदमा है। तो इनको जेल में जाना चाहिए, इनको मुकदमा होकर जेल में भेजे उनको। पूनम जी, मुझे याद आ रहा है इससे पहले जब पहली बार विवादित बयान दिया था, जब एक विशेष समाज को टारगेट किया था और संसद की गरिमा को तार-तार किया, तभी अगर एक्शन हो जाता तो वो संसद है, वो हमारी व्यवस्थाओं का मंदिर है, देश का सबसे बड़ा व्यवस्थात्मक मंदिर है। अगर ये उस पर तभी एक्शन करती भाजपा, तो आज इस आदमी की इतनी औकात नहीं होती। और तुम्हारी तो औकात मेरी नेता के गाल देखना तो दूर की बात है। प्रियंका गांधी के, तुम मेरी नेता के बराबर में गुजर नहीं सकते हो। दिल दहक जाएगा दहशत के मारे। अगर हैसियत है तो एक छोटी से छोटी कार्यकर्ता के सामने प्रियंका गांधी के लिए नहीं, किसी कार्यकर्ता के लिए बोल के दिखा देना। वहीं अगर जूतों की बारिश ना हो तो कहना। लेकिन क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? माफी वीर है, देखिए माफी वीर है ये। शुरू से आज तक इनके नेताओं ने, इनके पूर्वजों ने माफी मांग करके, माफीनामे लिख करके ही जो है इन्होंने बेचारे नेता बने हैं। और माफी मांगने से नहीं, इनकी घटिया सोच को समझे दिल्ली की जनता। कालका जी की विधानसभा जो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं रमेश बिधूड़ी, इनके पुतले फूके जाने चाहिए, मुंह काला होना चाहिए वहाँ पे। पूनम पंडित जी, आप यूपी से आते हो, यूपी की राजनीति इस वक्त काफी गरमाई हुई दिख रही है। योगी आदित्यनाथ के सहयोगी आके दिखाते दिखाई दे रहे हैं और अब चेतावनी दे रहे हैं, डेडलाइन एक तरीके से तैयार कर दी गई है। तो क्या अंदरूनी बीजेपी में कलह शुरू? देखिए ये कलह आज से शुरू नहीं है, ये कलह काफी समय से इनकी चलती हुई आ रही है। मैं यूपी से आती हूँ इसीलिए आपको बता रही हूँ ये बात। ये कलह बहुत समय से चल रही है और ये कलह इनकी निपटेगी नहीं, क्योंकि सबको सत्ता का लालच है। ना किसी को नौजवानों की फिक्र है, ना किसी को शिक्षक भर्तियों की फिक्र है, ना किसी को कोई फिक्र है, और ना किसानों की किसी को फिक्र है। और इसीलिए ये कलह इनकी बरकरार है। बस देखना ये है कि ये कलह किस गुत्थी पर जाकर सुलझती है। सीएम योगी ये दावा करते हैं कि अपराधी और थर-थर कांपते हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिला देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेता ही ऑन कैमरा गुंडागर्दी करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए बीजेपी के नेताओं ने पुलिस वाली तक को घसीटा है, पुलिस वालों को घसीटा है। और उन्हीं के क्षेत्र में मोदी जी जहां से सांसद हैं, बनारस से गन पॉइंट पे ब्राह्मण यूनिवर्सिटी में महिला के साथ में सामूहिक दुष्कर्म भी किया गया है, गैंगरेप बेटी के साथ में किया गया था। वो क्षेत्र जो है योगी जी यूपी में ही आता है। जिस दिन आपसे मुलाकात करेंगे, मिलने का बेहद आपसे मन है, तो सिर्फ इतना ही पूछेंगे कि ये बेटियों के लिए जो आवाज़ हम लोग उठाते हैं, आप एक तो आवाज़ नहीं उठाते, एक उनको जेल नहीं भेजते, एक उन पे मुकदमे नहीं करते, दूसरा अगर हम उन बेटियों के साथ में खड़े होते हैं तो आपकी जो ये प्रशासन की व्यवस्था है ये हम पे ही उल्टी क्यों चलती है। 2024 लोकसभा चुनावों में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी ने कमाल किया। पीडीए के फॉर्मूले से बीजेपी को बड़ी मात दी गई।
क्या 27 में भी ये पीडीए वाला फॉर्मूला चल पाएगा? देखिए, ये हमारी पार्टी के हाईकमान और इंडिया गठबंधन में तमाम संगठनों की विषय है। एक परिवार ही किसी को तय करता है, जो हाईकमान और जो तमाम इंडिया गठबंधन के हमारे साथी तय करेंगे, हम उस पर निर्णय का सम्मान करेंगे। मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ क्योंकि शुरुआत ब्रिजभूषण से की थी। राहुल गांधी हमेशा मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, तो क्या बीजेपी के नेता भी अब उस दुकान में शामिल हो रहे हैं, मोहब्बत की बात करते दिखाई दे रहे, क्योंकि सुर बदल रहे, पहले राहुल गांधी की तारीफ और प्रियंका गांधी की। देखिए, अच्छी बात है, अगर आप राहुल गांधी को देख करके भाजपा के सांसद सीख ले रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। जो उनके इतने कुकर्म है ना, जो उनके इतने पाप हैं, महिलाओं पे जो उन्होंने अत्याचार किया, हो सकता है थोड़े बहुत कम हो जाए। ठीक है, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। पूनम पंडित हमारे साथ। हालांकि साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि अब यूपी के अंदर 27 की तैयारियां भी दिखाई दे रही है और जोरों शोरों पर बयानबाजी भी सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि ब्रिजभूषण जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बयान दे रहे हैं, तो क्या अब यूपी की सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है? और इसी के साथ साथ क्या रमेश बिधूड़ी को किसी तरीके का एक्शन खिलाफ में लेता दिखाई बीजेपी देगी? क्या कोई बड़ा एक्शन लेगी या फिर इसी तरीके से इस पूरे बयान को ठंडा कर दिया जाएगा? इस पूरे विवादित बयान को लेकर आपकी राय क्या जरूर बताएगा? यूपी के अंदर क्या कुछ होने वाला है, उसको लेकर भी कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा, अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ।